पवित्र वचन की अद्भुत बातें। आइए पवित्र वचन के अद्भुत बातें में आज हम सीखेंगे स्वर्ग का राज्य आ गया है। इस बात को हम आज समझना है क्योंकि कई लोग इस विचार में हैं स्वर्ग का राज्य परमेश्वर की दूसरी आगमन में ही आएगा, और इस विचार के साथ वो अपने उद्धार को, स्वर्गीय आशीषों को, परमेश्वर के समाधान को खो बैठे हैं। प्रिय लोग, आज इस विषय में जब हम मनन करेंगे और पवित्र आत्मा आपके हृदय में बातें करेगी इस वचन के द्वारा, तब आपकी आज की स्थिति, आपकी परेशानी दूर हो जाएगा, क्योंकि आप आज इस संदेश के द्वारा इस सत्य को समझ रहे हैं कि प्रभु का राज्य आ चुका है। रोमियो 6:10-11 में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यीशु जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले ही हमारी पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हम पाप की मजदूरी जो अनंतकाल मृत्यु है उसको बचाने के लिए, हमारी बीमारियों को उनकी कोड़े खाने से चंगाई करने के लिए परमेश्वर 2000 साल पहले ही अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और सूली पर चढ़ाया और हमारे लिए बलिदान दिया। वो एक ही बार हुआ है। वचन कहती है एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो प्रिय लोग, आज हम इस बात को अच्छी तरह समझना है, हम परमेश्वर के लिए जीवित है और यीशु मसीह हमारे लिए एक ही बार बलिदान हुआ और हमें हर एक पापों से शुद्ध किया। रोमियो 6:8 इसी तरह कहती है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। दूसरी पत्रस 1:9 कहती है, जो पवित्र आत्मा की फल नहीं है, परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी, उद्धार पाने के बावजूद भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी पवित्र आत्मा की फल नहीं है, तो पत्रस उन लोगों को इसी तरह कहता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। प्रिय लोग, दो ही बात है, एक परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य आ चुका है और हमारी पाप क्षमा हो चुकी है, हम अनंतकाल जीवन पा चुके हैं, और इस बातों को जब हम भूल जाते हैं प्रिय लोग, शैतान हमारे जीवन में अपने इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त हो जाता है, तब हम दुख हो जाते हैं। इस छोटी सी गलत विचार से शैतान हमारे जीवन में हर एक काम को अपने हाथों में ले लेता है। इसलिए हमें
प्रार्थना की उत्तर नहीं मिलती है, उधार पाने से भी समाधान नहीं है मन में, पाप की क्षमा पा चुके हैं फिर भी शैतान हमें दोषी ठहराकर दुखी दे देता है, दुखी करता है और हमें धमकी देता है। तो ये चीज़ें इसलिए कि हम भूल गए हैं हम परमेश्वर की एक ही लौते पुत्र यीशु मसीह की पवित्र लहू से हम शुद्ध हो चुके हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, तो इस बात को हम भूल चुके हैं। मत्ती 3:1 में उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्गीय राज्य निकट आ चुका है। मत्ती 4:17 जब यूहन्ना बपतिस्मा को एक राजा ने ख़त्म कर दिया तो यीशु मसीह तुरंत उस प्रचार को स्वयं करने लगा। यही मत्ती 4:17 इसी बात को कहती है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। केवल ये नहीं प्रिय लोग, जब यीशु मसीह अपने चेले लोगों को भेजा है तब मत्ती 10:7 में हम देख रहे हैं, ये कहकर भेजा है, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इब्रानियों 10:7 हमें एक दर्शन देती है। परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। तब यीशु मसीह इस धरती पर आने के समय यह कहते हुए आया, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मैं आ गया हूँ परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। यूहन्ना 6:38 में यीशु मसीह भी इस बात को दोहराता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाला की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यूहन्ना 4:34 में भी परमेश्वर जब उनके चेले लोग उनको भोजन लेकर आया, तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, मेरा भोजन मेरे परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरा करना ही मेरा भोजन है। तो प्रिय लोग, जब यीशु मसीह आया है तब यीशु मसीह खाली हाथ नहीं आया, स्वर्गीय राज को धरती पर लेकर आ गया। क्योंकि हम हमारी पापों से, हमारे अधर्मों से, हम जब स्वर्गीय ओर अपने नज़र को भी उठाकर नहीं देख पा रहे थे, तब स्वर्गीय पिता अपने एक लौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, ताकि स्वर्ग में जो कुछ पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, वही इस संसार में भी पूरी होने के लिए। इसलिए प्रिय लोग, जब यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया, तभी से स्वर्ग धरती पर भी आ चुका है। इस बात पर हम जब विश्वास करेंगे, तब हम आशीष पाएंगे। तब हमारी हर एक अविश्वास, भय, संदेह, दुविधा हमारी हृदय से हट जाएगी। मत्ती 6:10 में
परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया। तब यही सिखाया, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रिय लोग, आज हम यही मनन कर रहे हैं। ये हमारी योजना से, हमारी बुद्धि से मनन नहीं कर रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाएं। हमारी पाप क्षमा हो चुकी है। हमारी बीमारी चंगाई होने के लिए परमेश्वर के खोड़े खाने सब कुछ कर डाला है और हम उद्धार पा चुके हैं। परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य इस धरती पर भी आ चुका है। इसलिए स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर पिता की इच्छा जैसा पूरी होती है वैसा ही इस धरती पर भी हमारी निजी जीवन में, हमारी पारिवारिक जीवन में, हमारी सामाजिक जीवन में, हमारी कलीसिया की जीवन में प्रभु परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि स्वर्ग धरती पर आ चुका है। मत्ती 18:18 हम इस वचन को कई बार पढ़ा होगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। प्रिय लोग, इसका मतलब क्या है? स्वर्गीय राज यीशु मसीह के साथ साथ इस धरती पर भी आ गया। इसलिए जो कुछ हम इस धरती पर कर रहे हैं वो स्वर्ग में भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें यही प्रार्थना सिखाया, परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्गीय ओर पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी पूरी होने दो। लेकिन हम कभी कभी ये गलती कर देते हैं। हम पृथ्वी में, धरती पर, इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसको स्वर्गीय ओर में भी करवाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम उल्टा काम करते हैं। परमेश्वर कहता है स्वर्गीय राज्य धरती पर आ चुका है, इसलिए स्वर्ग में जो कुछ परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसा ही इस धरती पर भी सब कुछ पूरा होगा। लेकिन हम हमारी बलहीनता से, हमारी मानसिक बुद्धि से हम यही प्रयत्न करते हैं, इस धरती पर जो कुछ होता है उसको स्वर्गीय ओर से भी हम करने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे विचारों को जरा सा आज बदलेंगे तो हम आशीष पाएंगे। इस वचनों को समझने के लिए हम यूहन्ना 11 अध्याय वचन 23 और 24 को पढ़ेंगे। यीशु ने मार्था से कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था का मरियम की भाई लाजरस, जिस परिवार में परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, उस परिवार की एक भाई ने मर चुका है। परमेश्वर जानता था और ये दोनों बहनें परमेश्वर को संदेश भेजा है, लाजर बीमार है, जो आप प्रेम करते हैं, जिस पर आप प्रीति रखा है, उस व्यक्ति बीमार है। एक सेनापति की सेवक को अपने वचन को बेचकर चंगाई करने वाला यीशु मसीह इस दोनों बहनों की विनती को सुनने के बाद भी वचन को भी नहीं भेजा, स्वयं भी चलकर नहीं आया और
3 दिन वहाँ ठहरने के बाद 6वां दिन परमेश्वर उस जगह पर आया। वो लाजर का मृत्यु होकर 4 दिन हो चुका था। तब मार्ता यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, यीशु, यदि आप यहाँ होते तो लाजर नहीं मरता। प्रिय लोग, हम भी ऐसा ही कभी कभी सोचते हैं। यीशु मसीह को हम देख नहीं पाते हैं, परमेश्वर को हम देख नहीं पाते हैं। अंधे की परमेश्वर हमारी संग संग रहता है, हमारी हृदय में वास कर रहा है, इस बात को हम भूल जाते हैं। 3 बातों को हम भूल जाते हैं। एक, स्वर्गीय राज आ चुका है। दूसरा, हमारी पाप क्षमा हो चुकी है। तीसरा, पवित्र परमेश्वर आत्मा में हमारी हृदय में वास करता है। ये 3 मुद्दा को जब हम भूल जाते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों को खो बैठते हैं। प्रिय लोग, यीशु मसीह उस लाजर को उसी दिन जिंदा करने के लिए बात कर रहा है, लेकिन मार्ता जो उसने पढ़ा है, सुना है, उसी के बारे में बात कर रही है। हाँ, ये सच है, अंतिम दिनों में सभी लोग जी उठेंगे, लेकिन परमेश्वर मार्ता से जो कहता है वो ये है, तुम्हारा भाई आज जिंदा हो जाएगा, आज जिंदा हो जाएगा। कभी कभी हम भी प्रिय लोग, जब परमेश्वर हमारी जीवन में चमत्कार करना चाहता है, अद्भुत काम करना चाहता है, तब हम इसी तरह दूसरी आगमन में हो जाएगा। जब परमेश्वर के राज्य आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। मसीह का जीवन कष्ट उठाने की जीवन है, तो इस जीवन ऐसा ही चलेगा। समस्याओं के साथ, परेशानियों के साथ, दर्द के साथ इस जीवन हम जिएंगे, लेकिन स्वर्गीय राज में हम आनंदित हो जाएंगे। प्रिय लोग, ये गलत विचार है। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वो स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय समाधान, स्वर्गीय आनंद इस संसार में भी आ चुका है। इसलिए जब परमेश्वर आज की बात हमसे कहें, तो हम गलती से ये ना कहना, हाँ होगा, हाँ हो जाएगा, ये नहीं कहना। परमेश्वर की बातें हाँ और आमीन में हैं। उसने जो कहा सो हो जाता है। तो इसलिए हम हमारी विचार से उस आशीषों को रोकना नहीं है। हमें हरदम याद रखना चाहिए, स्वर्गीय राज इस धरती पर भी आ चुका है और हमारी पाप हमेशा 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 के लिए क्षमा हो चुकी है। यूहन्ना 11:25 और 26। तब यीशु मार्ता से कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। अब यीशु मसीह सीधा बात करने लगा। उन दिनों में जो अंतिम दिनों में जो जी उठेंगे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो स्वर्गीय ओर से इस धरती पर आ चुका हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? परमेश्वर हमसे भी कहता है, क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? कई लोग चिंतित हो जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, कौन है आज तक मरा नहीं, और जो कोई जीवित है और
मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के शब्दों में हमारी इस संसार की मृत्यु, जो हम दुख हो जाते हैं, उस मृत्यु के बारे में डरते हैं, घबराते हैं, वो मृत्यु यीशु मसीह के शब्दों में एक नींद है। हम यहाँ सो जाते हैं और परमेश्वर के सामने अपने आंखों को खोलकर हम उठ जाते हैं, दूसरी जीवन पाते हैं, परमेश्वर के संग संग रहते हैं। तो इस बात को परमेश्वर कहता है, और कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। प्रिय लोग, क्या हम इस पर विश्वास करेंगे? मार्था ने क्या किया? मार्था ने विश्वास करना शुरू किया। थोड़ी देर पहले अंतिम दिन में होगा कर कर बोलने वाली एक स्त्री यूहन्ना 11:27 में कहती है, मार्था ने यीशु से कहा, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। इसका मतलब क्या है? स्वर्गीय राज से इस धरती पर आने वाला यीशु मसीह आप ही है। इसका मतलब क्या है? स्वर्गीय राज्य इस धरती पर भी आ चुका है। यीशु मसीह आ चुका है। वो हमारे लिए मर चुके हैं। वो दोबारा हमारे लिए मरने वाला नहीं है। हमारी पापों को क्षमा करने के लिए दोबारा वो कष्ट उठाने वाला नहीं है। वो एक ही बार हमारे लिए मर चुका है। जब इस सरल बात को, सरल विश्वास को हम अपनाएंगे तो हमारी पाप क्षमा हो जाएगा, हम नया जीवन पाएंगे। प्रिय लोग, मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, स्वर्गीय राज हमारी बीच में है, स्वर्गीय राज हमारी हृदय में है, क्योंकि यीशु मसीह वो स्वर्गीय राज को इस धरती पर लेकर आ गया। यूहन्ना 11:43 और 44 यहाँ कहकर उसने बड़े शब्दों से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उससे खोल दो और जाने दो। प्रिय लोग, एक बीमार से, कुछ बीमारी से मरने वाला एक व्यक्ति 4 दिन के बाद अपने कफन से बाहर आ रहा है, जिंदा बाहर आ रहा है, और उस शरीर में कोई रोग नहीं है। प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर की संग संग, यीशु मसीह के संग संग अपने पाप के लिए मरेंगे तो परमेश्वर के साथ साथ हम जिएंगे भी, निर्दोष होकर जिएंगे, धर्मी जन होकर जिएंगे। हमारी प्रयत्न से नहीं, हमारी काम से नहीं, यीशु मसीह की काम से, यीशु मसीह की काम से। लूका 23:42 और 43 को पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर को जब सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, तब उनकी दोनों तरफ 2 चोरों को भी मारा है, और उसमें से एक चोर हमेशा यीशु मसीह को निंदा किया। तू लोगों को छुड़ाने वाला था, लोगों को रक्षा करने वाला था, तुम अभी अपने आप को छुड़ाओ। तो इसी तरह निंदा कर रहा है। तब वो दूसरा चोर उससे बात कर रहा है, तू सावधान रहो, क्योंकि हम अपने गलतियों के लिए हम मारा जा रहे हैं, अपने गलतियों के लिए हाँ हम इस स्थिति में हैं। लेकिन ये व्यक्ति, ये यीशु मसीह निष्पाप
निर्दोष है। लेकिन उस चोर को इतना भी नहीं पता वो उनकी पापों के लिए मारा गया है। उनकी पापों को क्षमा करने के लिए उनकी पापों को अपने शरीर में उठाकर उनकी बगल में वो सूली पर टांगा हुआ है। तो उस सत्य को ठीक से नहीं जानता था उस चोर, लेकिन इतना ज़रूर जान लिया उसने, पवित्र आत्मा की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से इतना ज़रूर समझ गया, ये निर्दोष है, ये निष्पाप है। तो इतना ही समझकर परमेश्वर के बारे में बात किया तो उनके हृदय में एक विश्वास उभरा। प्रिय लोग, हम अपने परेशानियों को छोड़कर परमेश्वर की बारे में बात करें। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या ना किया उसके बारे में बात करें तो हमारी अविश्वास हटकर हृदय में एक विश्वास आएगा। इस चोर पूरी तरह नहीं जानता क्यों परमेश्वर वहाँ सूली पर बलिदान हो रहा है, पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर समझ गया वो निर्दोष होते हुए भी बलिदान हो रहा है। तो ये जो बातें इस चोर की मन में विश्वास दिला रहा है, और उस विश्वास के साथ उस चोर ने यीशु मसीह से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। प्रिय लोग, उन दिनों में जो यीशु मसीह को मारा गया वो सब्त का पहला दिन था। वो सब्त का दिन में किसी को भी सूली पर छोड़ नहीं रखेंगे, सूली से उतार देंगे। और उतारने के समय जब वो लोग जिंदा है उन लोगों की पैरों को, हड्डियों को तोड़ देते क्योंकि वो कहीं भाग ना पाए। लेकिन जब यीशु मसीह की बारी आया, यीशु मसीह 3 घंटे में ही मर चुका था। लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं मरते हैं। प्रिय लोग, बाकी लोगों को मरने के लिए कम से कम 3 दिन 4 दिन लगती है। तो इस चोर से परमेश्वर ये शब्दें कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब क्या है? स्वर्गीय राज्य मेरे द्वारा इस धरती पर आ चुका है। तो इसलिए जैसे ही तू विश्वास किया मैं निर्दोष हूँ, फिर भी मारा गया है और तुम्हारे लिए मारा गया है, तो इसको तू अधूरा विश्वास किया, फिर भी मैं तुम्हें यही यकीन देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गीय राज्य में होगा। कैसा प्रिय लोग, क्योंकि स्वर्गीय राज्य इस धरती पर आ चुका था। कई लोग इसको सच्चा कर रहे हैं। मैं भी कई सालों से इस बातों को समझा नहीं। मैंने कहा ये कैसे सीधा स्वर्गीय राज्य में चला गया, लेकिन परमेश्वर ने खुलासा दिया, रोशनी दिया। स्वर्गीय राज इस धरती पर आ चुका है। जो कोई मन फिराकर अपने पाप को अंगीकार करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें, परमेश्वर उनके लिए बलिदान हुआ, उनकी पापों के कारण मारा गया और हमारी पापों की मृत्यु, जो मजदूरी है, जो मृत्यु, उसको यीशु मसीह ने जीता। तो इस सरल बातों पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर कहता है तो आज ही स्वर्गीय राज में मेरे साथ रहेगा। क्योंकि ये स्वर्गीय राज यीशु मसीह हमें मरने के बाद दिलाने के लिए नहीं आया। इस संसार में हम रहते हुए भी उस स्वर्गीय आनंद को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। इसलिए उस चोर से कहा, आज ही तू स्वर्ग में मेरे संग रहेगा। प्रिय लोग, क्या हम विश्वास करेंगे? हमारी पाप क्षमा हो चुकी है, उधार आ चुकी है, स्वर्गीय राज इस धरती पर भी है।
यदि हम विश्वास करें और परमेश्वर की संतान होने से हम उस स्वर्गीय राज की हर एक कामों में, हर एक कार्य में हम हाथ लगा सकते हैं। हमें हक है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारी पाप क्षमा हो चुकी है, हमारी पाप क्षमा होने वाला नहीं है, हमारी बीमारी चंगाई होने वाला नहीं है, हमारी उद्धार होने वाला नहीं है, स्वर्गीय राज्य आने वाला नहीं है। सब कुछ हो चुका है प्रिय लोग। यदि हम विश्वास करें, हम जरूर आशीष पाएंगे, उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। यूहन्ना 14:19 में यीशु मसीह स्वयं कहता है, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहेगा। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहेगा। प्रिय लोग, आज आप कैसे भी समस्या में हो, कैसे भी भयानक बीमारी या क्रॉनिक डिसीज में आप कष्ट उठा रहे हो, या पारिवारिक कलेश में हो, पति पत्नी के बीच में कलेश है, बच्चों के बीच में कलेश है, कैसा भी दिक्कत में हो, बेरोजगार हो, या पैसे की कमी हो, या विरुद्ध लोग आपकी सामने बहुत तंग कर रहे होंगे, सता रहे होंगे, फिर भी प्रिय लोग, आज इस 3 बातों को जब आप समझ गए हैं, स्वर्गीय राज आ चुका है, उद्धार पा चुके हैं, हमारी पाप क्षमा हो चुकी है, तो इस 3 बातों को जब हम हमारे मन में रखकर विश्वास करेंगे, हर समय विश्वास करेंगे, हमारी संकट दूर हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, हमारे लिए आप सब कुछ कर दिया परमेश्वर। जब हम स्वर्गीय ओर हमारी नज़र को भी उठाकर नहीं देख पाते, तब आप उस स्वर्गीय राज को इस धरती पर भी लेकर आ गया। इसलिए आपने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा, पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राज में आपकी इच्छा जैसे ही पूरी होती है, वैसा इस धरती पर भी, मेरे निजी जीवन में भी, मेरे पारिवारिक जीवन में भी, मेरे सामाजिक जीवन में भी पूरा होने दो, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्गीय राज को इस धरती पर भी लेकर आ चुका है। इस सच्चाई को आज मुझे समझाने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु। ये आपके अनुग्रह है, ये आपके अनुग्रह है, इस स्वर्गीय राज की जीवन को इस संसार में भी अनुभव करने के लिए, इस संसार में उस स्वर्गीय राज की आनंद उठाने के लिए हमारे एक को मदद कर, हमारी दुख को दूर कर प्रभु, क्योंकि स्वर्ग में आंसू नहीं है, दर्द नहीं है, बीमारी नहीं है, सूरज नहीं है, सब कुछ आप ही है प्रभु। प्रभु, जब उस स्वर्गीय राज को आप इस धरती पर भी लेकर आ चुके हैं और स्वर्गीय राज में रहने वाला आप हमारी हृदय में विराजमान है, तो यीशु, आज हमारी हर एक दिक्कत हमसे ज़रूर दूर हो जाएगा। ये आप हमें विश्वास दिला रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप विश्वास को शुरू और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमारी संकट को आज आप इस विश्वास के जरिए, इस विश्वास के द्वारा दूर कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को लेते हैं, आमीन।